हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मी तीसरा's ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो जो आप ये देख रहे हैं ना, ये मैंने अभी सिर्फ जो मेरे भाई का जो तिलक सेरेमनी था, तो मैंने उसमें मोस्टली जो है ना वो फ़ोटोज़ को ही अपलोड इस पे किया है, क्योंकि मेरे फ़ोन से बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो पता नहीं कैसे वो करके डिलीट हो गए। तो फिर मैंने सिर्फ फंक्शंस के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ही हैं जो मैंने डाल दिए हैं, और बाकी का कुछ वीडियोज़ जो रह गई थी वो मैंने इस ब्लॉग में डाली हैं। बट मैं 2 दिन से सिर्फ यही ट्राई कर रही थी कि मुझे कैसे भी ना छोटी-मोटी कोई वीडियोज़ वगैरह है जो मिल जाए। तो ये भी कुछ ऐसी वीडियोज़ थी जो मैंने अभी काफ़ी लोगों से पूछा कि आप लोगों के पास कोई वीडियोज़ वगैरह हो तो प्लीज़ आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो बस मुझे यही कुछ वीडियोज़ ही मिली थी, तो मैंने अभी इसमें इसको डाल दिया है एडिट करके। और बाकी का मेरे पास बहुत अच्छा ये व्लॉग जो है मैंने पूरा एक अलग से बनाया था, बट पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन से कुछ वीडियोज़ ना पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। तो ये कुछ वीडियोज़ जो भी लास्ट में हम वहाँ से जा रहे थे फंक्शन को ख़त्म करके, तो वो वीडियोज़ ही बची हुई थी। तो बस मैंने वही डाल दी है। तो अभी ये हमारा जो तिलक की जो सेरेमनी थी ना वो हो गई थी, और फिर नेक्स्ट डे था शादी का। और ये देखिए, ये कुछ ऐसे रिचुअल्स चलते हैं कि जब बेटा बारात लेके जाता है तो कुछ हमारे यहाँ फैमिली में रिचुअल्स है, तो मासी बस वही कर रही थी अर्पण को। और उसी के साथ फिर ये देखिए अभी हमारे यहाँ पर कहते हैं कि मतलब जैसे ही मैं अभी अपने भाई के मतलब हमारे यहाँ पे एक होता है रिचुअल जिसमें बहन भाई के पीछे से राई वगैरह जो है वो ऐसे डालती हुई चलती है, तो मेरा भी कुछ वैसे ही काम चल रहा था। तो फाइनली ये देखिए अभी दूल्हे राजा जाने के लिए रेडी हो गए हैं, और हम लोगों को करना था बहुत ही ज़्यादा डांस। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बट एक्साइटमेंट में ना कुछ भी ऐसा समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में जाके फिर लगा कि इतना थक गए थे हम, क्योंकि हम लोगों ने जो होटल था वो भी काफ़ी दूर था, बट जहाँ से हमने सोचा था कि हमें डांस करना है तो हमने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मतलब एरिया चूज़ कर लिया था कि हम यहाँ से ही बारात को लेकर जाएंगे। तो मीन्स हम लोगों को आधा 1 घंटा तो होटल्स मतलब जहाँ से हमने बारात स्टार्ट की थी होटल तक वहाँ पहुँचने में लगा था, क्योंकि बहुत धीमे धीमे सभी लोग डांस करते हुए जा रहे थे, और फिर थोड़ी देर के लिए बैंड ग्रुप भी जा रहा था। फिर हम लोग बहुत सारा डांस कर रहे थे। तो सच बताऊँ ना तो 1 घंटा पता भी नहीं चला, क्योंकि हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे सभी भाभी, मैं और नेहा दीदी, हम सभी लोग मतलब हमने पूरा एक ग्रुप बना लिया था। तो आप जैसा देख रहे होंगे तो हम सब बहुत ही मस्ती के साथ सभी भाभी लोग, सारी बहनें, सभी लोग इतना अच्छा डांस कर रहे थे। और मैं मासी से भी बोल रही थी कि आप भी आइए ना हमारे इसी ग्रुप में आके आप भी डांस करिए। तो बहुत मस्ती की हम लोगों ने। और फिर बीच में फिर हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम लोग का पूरा ऐसा लग रहा था, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं मतलब इतना गर्मी में ना ऐसा हो गया था कि कहीं मेरा कुछ हेयर की कोई एक्सेसरीज ना निकल जाए, या मुझे तो एक पॉइंट पर आके ऐसा हो गया था कि बस अब मुझे जाके बैठना है। और फिर बस ये देखिए ये लोग ऐसे ही बस थोड़ा बहुत हम लोग डांस करते हुए जा रहे थे। और सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस तो तभी होता है ना जब वो पैसे वगैरह मतलब उड़ा के डाल रहे थे ना, तो इतना ज़्यादा वो लोग एकदम से इतना फोर्सफुली आके मतलब पैसों को ले रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही चल रहे थे। और फाइनली ये देखिए मम्मी, और यहाँ पर भी हम लोगों ने जो फ़ोटो शूट किया था तो मैंने उसके भी थोड़े थोड़े से पिक्चर्स लेके डाल दिए हैं। और ये मेरी नेहा दीदी हैं, ये है मेरी वंदना भाभी, और ये है वंदना भाभी की बेटी, और ये है मेरी भाभी शालिनी। और ये मैंने सभी बच्चों का पिक लिया था, जिसमें नेहा दीदी की दोनों बेटियां, वंदना भाभी के दोनों बच्चे, और मेरी भाभी की भी बेटी है। और इतिशा मुझे इस टाइम पे नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो अपने पापा के साथ पता नहीं कहाँ ही बिजी थी। तो बस इसी सब के साथ जो यहाँ पे अभी द्वार पूजन वगैरह हो रहा था, उसके बाद देखिए फाइनली हमारे जो दूल्हे राजा हैं वो भी आ गए हैं।
तो ये वीडियो वैसे तो मैंने नहीं शूट किया है, ये मैंने वंदना भाभी के बेटे से बोला था कि तुम आगे जाके हाँ, चाचू की ना अच्छी-सी वीडियो बना के लेके आना। बट ठीक है, उसको नहीं पता था कि उसको कैसे बनाना है, लेकिन जब मैंने उसका वीडियो देखा फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि आप ना इसको जाके इस रेशियो में बना के लेके आना, क्योंकि मुझे ये व्लॉग के लिए डालना है। तो वो वैसे भी मेरे व्लॉग्स वगैरह देखता है, तो काफ़ी खुश होके बोला था, हाँ बुआ, मैं आपका ऐसे-ऐसे व्लॉग के लिए ना शूट करके आऊँगा। तो फाइनली जयमाल वगैरह हो गई थी और उसके बाद हम लोग आ गए थे रूम में रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें चेंज करके अभी फेरो वगैरह के लिए रेडी होके नीचे जाना था। और इस टाइम तक आते-आते मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था और फिर मैंने नाइट का तो ज़्यादा शूट कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन काफ़ी लोगों के पास फ़ोटोज़ वगैरह थे, बट मैंने फिर इसमें नहीं ऐड ऑन कर पाई क्योंकि मैं इस ब्लॉग के लिए बहुत लेट हो रही थी। तो फाइनली फिर ये हो गया था मॉर्निंग और ये हम विदाई करा के ले आए थे श्रेष्ठा को। तो फिर बस अभी ये हो रही थी इनका गृह प्रवेश, और अभी गृह प्रवेश में मासी सबसे पहले ये पूजा की थाली लेकर आई हैं, जिसमें उनको दोनों बच्चों की आरती करनी थी। तो बस यही सारे जो रिचुअल्स वगैरह हो रहे थे, तो मैं ऐसे ही देख रही थी। और ये भी मुझे वीडियो आई थिंक नेहा दीदी से ही मिला है, क्योंकि मैं इस टाइम पर जाके कुछ ना कुछ काम कर रही थी। तो मुझे मैं तो इस टाइम पे मतलब कुछ मासी का ही सामान वगैरह था जिसको मैं सेटअप कर रही थी, तो मुझे नहीं टाइम मिल पाया था यहाँ पर भी वीडियो शूट करने का। और उसके बाद फिर यहाँ पे अभी ये होने वाला है, जिसमें हम लोग ये अलता वाले इसमें जाके वो जो पैरों को वो करते हैं ना, तो इसी तरीके से ये होने वाला है गृह प्रवेश। ये भी वीडियो आई थिंक विधि या किसी ने ही बनाई है, या आई थिंक पीहू ने बनाई है ये वीडियो। तो बस ओवरऑल बाकी का मैं भी थोड़ा बहुत देख रही थी आके, बट मेरे पास इतना नहीं था टाइम कि मैं इसको शूट करूँगी, बट उसने भी बहुत अच्छा किया है। और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही वेट कर रहे थे कि जल्दी से बस। और इतिशा भी यहीं खड़े होके इतना ज़्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली मम्मा देखो मामी आ गई। और छोटे छोटे बच्चों को ना इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है, वो इतना इंजॉय करते हैं ना एक एक फंक्शंस को। तो अभी फ़िलहाल श्रेष्ठा थोड़ा बहुत होता है ना यार, क्योंकि हम लोग जिस तरफ खड़े होके देख रहे होते हैं और जो लोग ये कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ ही होता है और समझ में नहीं आता है कि मतलब कैसे क्या ही करें, क्योंकि हम लोग खुद इस फेज से निकल के गए हैं। तो बस मासी उसको बहुत ही अच्छी से गाइड कर रही थी कि अभी तुमको कैसे करना है। तो अभी ये हो रहा था श्रेष्ठा का गृह प्रवेश, और अर्पण भी बहुत ही, वो भाई भी बहुत अच्छा है और वो तो पार्टनर तो एकदम लाजवाब है, आप देख ही सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम लोग ना भाभी के बस गृह प्रवेश का कर रहे थे वेट, कि जल्दी जल्दी से हम उनका गृह प्रवेश कराएं, फिर हम उनके साथ करेंगे बातें। और सबसे पहले तो हमें जाके कराना था उनको रेस्ट, क्योंकि अभी और भी ऐसे रिचुअल्स थे, क्योंकि ओवर नाइट ही हो जाता है शादी के टाइम पे, और जो दूल्हा और दुल्हन है ना वो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तो मैं बस यही सोच रही थी कि श्रेष्ठा आए, थोड़ा चेंज वेंज करके वो रूम में बैठेंगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स हैं जो रह जाते हैं बचे हुए। तो बस अभी हम लोग फ़िलहाल एंट्री करा के आ रहे थे अंदर, और उसके बाद भी फिर ये थोड़ा बहुत जो गाना बजाने का था वो भी सीन हो गया था स्टार्ट। तो आई थिंक ये वीडियो पता नहीं किसने बनाई है, ये तो मेरे पास सारी जो ग्रुप में सेंड की थी, और हम लोग इससे फ्री हो ही पाए हैं। बाकी का फिर ये था कि जो ये लोग आते हैं ना शादी के बाद शगुन के जो पैसे वगैरह लेने के लिए, तो वो लोग भी आ गए थे और काफ़ी ब्लेसिंग्स वगैरह दे के जाते हैं। और सच बताऊँ ना तो इन सब चीज़ों की नीड भी होती है, ब्लेसिंग्स की। तो सभी चीज़ों के लिए एक टाइम होता है। तो जैसे ये लोग आए तो ये लोग मासी के साथ डांस कर रहे थे, तो ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और इन लोगों के सिर्फ यही टाइम होता है जिसमें ये लोग काफ़ी पैसे वगैरह बनाते हैं। तो देखिए अर्पण और श्रेष्ठा बैठे हुए हैं
और मुझे लग भी रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, क्योंकि आप फुल नाइट के बाद फिर घर के रिचुअल्स प्लस फिर ये लोग भी आज ही आ गए थे, तो और इनको ऐसे लौटा भी नहीं सकते हैं। और इसी सभी मस्ती के बीच में ना इनमें से एक थी जिसको मेरे कज़न पे इतना ज़्यादा मीन्स उसको प्यार आ रहा था ना, और वो किस तरीके से कर रही थी तो वो लोग आप खुद सुनिए। मामी जी से नहीं मिला, स्वामी को सिक्का नहीं मिला। मुझे नहीं मिला भाई, मुझे जाओ ये वीडियो चाहिए मुझे। क्या दीवाने मेरे लोग हैं। बताना भी तो पड़ेगा। हाँ, Hope you like this video. Please like and subscribe and stay tuned for the next part. Bye bye. Take care.